सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूँ। और यूपी होमगार्ड का 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा फर्स्ट है। और मैं कराऊंगा इसको, जो है कि मैं ये सोचा हूँ कि एग्जाम को अभी लगभग 1.5 महीने करीब मान लीजिए, मान चलते हैं कि 1.5 महीने करीब है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं जो सोचा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको एक साथ 100 क्वेश्चन चाहिए या 50 क्वेश्चन चाहिए। जो आप बताएंगे उसी हिसाब से मैं कराऊंगा, 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैं जो सोच के रखा हूँ, अभी तो मैं 50 क्वेश्चन में कराऊंगा। मैं सोच के रखा हूँ कि मैं सुबह यानी 6 बजे करीब में और 12 बजे करीब में और शाम में 5 या 4 बजे करीब में 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मैं अपलोड करूँ, ठीक है, जीएस के। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं कल से शुरू कर रहा हूँ यानी आज से 5 तारीख से, तो 5 को लेकर के 30 दिन हो जाएंगे। तो 30 दिन हो जाएंगे अगर 300 क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ, तो एक दिन का 3 क्वेश्चन। और अगर मैं अपलोड करता हूँ इसी तरीके 30 दिन तक, तो 3 तरीका 9, यानी कि आपको 9,000 समथिंग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, अगर इसको मैं 10,000 में क्वेश्चन कराऊंगा, 100% जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी वो 10,000 में क्वेश्चन कराऊंगा, 10,000, उससे कम नहीं होगा। 10,000 में क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आप लोग बता रहा हूँ। बस आप लोग देखिए और कमेंट करिए, क्या मैं कमेंट में बताइए क्या करूँ, मैं कराऊँ या ना कराऊँ, जैसा आप लोग बताएं। और दूसरी बात, सारी क्वेश्चन हमारे एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक रहेंगे। ये नहीं कि मतलब अपने से या चैट जीपीटी ऐसा कुछ भी नहीं, क्वेश्चन सारे बुक का क्वेश्चन है। अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये रोजगार इनकी है, क्या नाम है, रोजगार विथ अंकित सर की है, 25 सेट है। रोजगार विथ अंकित सर की है, 25 सेट है। इनकी मैं मंगाया हूँ, रोजगार विथ अंकित की 25 सेट। इसके बाद केजीएस की है, खान सर ग्लोबल स्टडी की। और यूथ की मंगाया हूँ, यूथ प्रकाशन की। इतनी मैं 3 किताबें मैं मंगाया हूँ। अब आप लोग बताइए कि क्या करूँ, कैसे क्या। मैं 3 किताबें मंगाया हूँ कराने के लिए, मैं कराऊंगा। अब आप लोग जैसा रिस्पांस देंगे उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेगी। चलिए बिना देरी किए हुए, ये इंट्रोडक्शन था मेरा। और दूसरी बात है भाई, 100% फंसेगा, 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ। 10,000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 10 लोग ज़्यादा तैयार भी हो जाएगा, फंसेगा, 100% फंसेगा। कहीं आपको यहाँ भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं, आप हमारे पर विश्वास करके देखिए। निश्चित तौर पर कंटेंट में कोई ऐसा तैसा ऑप्शन कंटेंट नहीं पढ़ाता हूँ, न लाता हूँ भाई, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा है, ठीक। मेरे द्वारा कोई कुछ बनाया नहीं गया, सिर्फ मैंने तो उसको जो कि वहाँ से प्रिंट करके इस पर छपवाया है, छापा है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? प्रत्येक गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना ऋषि जो विश्वामित्र थे उन्होंने किया था। इसका उल्लेख जो है कि तृतीय मंडल, इसका उल्लेख तृतीय मंडल में मिलता है, ठीक है। अब देखिए जो गायत्री मंत्र है इसमें जो है कि किस देवता का, लोग पूछते हैं गायत्री मंत्र किस देवता को या किसके लिए समर्पित है, तो ये सूर्य देवता के लिए समर्पित है। किसके लिए? सूर्य देवता के लिए समर्पित है, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्वविख्यात है? सॉरी, विख्यात है, विश्वविख्यात नहीं, विख्यात है। तो भाई चिकनकारी के लिए ये मतलब जो चिकनकारी कढ़ाई होती है एक पारंपरिक शैली है, ठीक है। ये मुगल काल से चली आ रही है। ये मलमल के कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। तो इसके लिए जो जिला हमारा हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। जो जिला कौन सा हो जाएगा? लखनऊ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बताइए। उत्तर प्रदेश जिला बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिनियम जो हमारा आया था 1972 के तहत स्थापना की गई थी। 1972, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो भाई जो सीमित भंडार यूरेनियम का पाया जाता है, थोड़ा बहुत कई बार आप न्यूज में सुने होंगे, वो ललितपुर जिले में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ललितपुर जिले में तांबा रॉक फास्फेट खनिज भी प्रसिद्ध है, ठीक है। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी भारतीय किसी की विशेषता नहीं है? भारतीय किसी की विशेषता नहीं है। प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक किसी पर निर्भरता, ठीक। प्राकृतिक किसी पर निर्भरता। अगला क्या है? ये तो है, नहीं, विशेषता नहीं पूछा है। और क्या है? उत्पादकता के निम्न स्तर पर, फसलों की विविधता, बड़े खेतों की प्राचुरता, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है भारतीय कृषि के अंतर्गत बड़े खेतों की तुलना में सीमांत जोतों की प्रधानता, ठीक है। बड़े खेतों की तुलना में सीमांत खेतों की, विकल्प इसका भाई डी सही है, बड़े खेतों की प्रचुरता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। ढक्कन ट्रैप के संदर्भ में यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है तथा इसका निर्माण कैसे हुआ था? जलोढ़ मिट्टी से, लाल मिट्टी से, काली मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से। तो ढक्कन ट्रैप का निर्माण वो मेसोजोइक युग में लावा के जमाव के कारण हुआ था। यहाँ की बैलिस्टिक चट्टान टूटने में काली रेगुलर मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि कपास खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। तो विकल्प हमारा इसका हो जाएगा सी, ठीक है। ढक्कन ट्रैप में पाई जाने मुख्य मिट्टी में कौन सा इसका निर्माण कैसे हुआ? तो काली मिट्टी, ठीक है। ज्वालामुखी बेसाल्ट के क्षरण से, ठीक है। एक बात और इसमें लिखा था कि ये जो काली मिट्टी जो है ना, कपास खेती के लिए बहुत सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? रेपो रेट में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार में मुक्त धन की आपूर्ति बढ़ जाती है, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण सस्ते हो जाते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, बचत खातों पर ब्याज दर कम हो जाती है।
तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसका 7 का सी। ठीक है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने में मदद मिलती है। ठीक है, आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि होती है तो इस ठीक, तो मुद्रास्फीति जो है आपका मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे बर्तन में रखी पेंसिल टेढ़ी किस कारण दिखाई देती है? तो ये अपवर्तन कारण दिखाई देती है। जब पेंसिल को हम पानी में या आंशिक रूप से डूब जाती है, रख देते हैं, डुबो देते हैं, तो अपवर्तन कारण। ठीक है, देखते हैं क्या है। प्रकाश के अपवर्तन कारण, प्रकाश के परावर्तन कारण, प्रकाश प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प हमारा इसका ये हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, जब हम लोग 9 क्लास में थे तो खुद चलता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक या घरेलू व्यापार से क्या तात्पर्य है? आंतरिक या घरेलू व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो जब वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय एक देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर होता है तो उसे आंतरिक या घरेलू व्यापार कहते हैं भाई। ठीक, आंतरिक घरेलू व्यापार से जब कभी भी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय एक देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर होता है, ठीक है, देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर होता है तो उसे आंतरिक या घरेलू व्यापार कहते हैं। विकल्प हमारा एक देश की सीमा के भीतर व्यापार। ठीक, विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है, किसके दरबारी और संगीतकार थे? अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों में शासनकाल को देखा, लेकिन ये मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि और संगीतकार थे। अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प हमारा सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रारूप समिति के भाई अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, अच्छा इसमें और देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम और समिति के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नियम समिति के एवं संचालन समिति के जवाहरलाल नेहरू, संघ समिति और संघीय समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष। ठीक है, तो विकल्प हमारा हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप कौन सी नदी विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कृष्णा नदी से, नर्मदा से, गोदावरी से, महानदी से? तो नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य पर्वत एवं दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के श्रेणी के मध्य एक भ्रम घाटी से होकर, ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है तथा यह अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, तो कौन सा हमारा हो जाएगा? नर्मदा नदी। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? 12 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है? भारत में सीमांत कृषि भूमि को जोत का आकार क्या होता है? तो इसमें दिया है कि भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ सरकार के अपने कुल खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से कितने पैसे उधार लेने की जरूरत है। ठीक है, तो 14 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। सरकार द्वारा उधार ली गई कुल धन राशि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने वर्ष 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कौन? अकबर। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, अकबर। अगला क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु के वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी वस्तु का मतलब एक काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/m भी होता है, तो वही है कि दुगना कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा पर 4 गुना प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आधी रह जाएगी। अगला विकल्प देखते हैं। आधी रह जाएगी, दुगुना 4 गुना। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे केप कैमेरियन के नाम से जाना जाता है? कश्मीर को, गुजरात को, मिजोरम को, कन्याकुमारी को? विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, कन्याकुमारी को। कैसे बताते हैं फिर? ये विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी को केप कैमेरियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थोक व्यापारी किसके मध्य एक कड़ी का कार्य करता है? निर्माता और सरकार, सरकार और उपभोक्ता, निर्माता और खुदरा उपभोक्ता और खुदरा विक्रेता? तो 19 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, निर्माता और खुदरा विक्रेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, जिसे मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन भी कहते हैं। इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन सा? 1976। ठीक है भाई, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु और सेवा जीएसटी की किस तारीख से लागू हुई थी? तो ये 2017 में लागू हुई थी, 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई 2017। ठीक, 1 जुलाई 2017। ठीक, 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लठमार होली उत्तर प्रदेश की किस स्थान में मनाई जाती है? अभी बीती है, बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। ठीक है, जिसमें महिलाएं पुरुष पर लाठियों से प्रहार करती हैं तथा पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। तो विकल्प हमारा हो जाएगा बरसाना। ठीक है, क्या दिया था? बरसाना और नंदगांव। ठीक, तो विकल्प में बरसाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस विद्यालय में
पूर्व का इसे ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? तो भाई जो आधुनिक हमारी वर्ग सारणी है उसको हेनरी मोजले के ने मतलब परमाणु संख्या तत्व को मौलिक गुण के आधार पर उनको आवर्त सारणी में आवर्ती फलनों के आधार पर उन्हें जो है कि मतलब व्यवस्थित किया था। ठीक है, तो क्या विकल्प हमारा हो जाएगा? विकल्प हमारा इसका हो जाएगा पी। ठीक है, बढ़ती लिखिए, बढ़ते परमाणु संख्या के रूप में इन्हें आयोजित किया गया था। ठीक है, अब किसका मॉडल था? हेनरी मोजेल का 1913 में प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1757 के प्लासी युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो है कि नेतृत्व करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के रूप मध्य हुआ था। ठीक है, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब हो जाएंगे सिराजुद्दौला। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन मतलब वो गाइड कर रहा था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? अगर जिला का पूछेगा तो जिला अधिकारी हो जाएंगे, मंडल का मंडलायुक्त हो जाएगा। क्या पूछा है? राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी उत्तर प्रदेश का, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राजस्व परिषद। ये जो राज्य परिषद का अध्यक्ष दिया है ये हो जाएगा राजस्व परिषद। गलत लिखा गया है, गलत टाइप हो गया, राजस्व परिषद। ठीक है, राजस्व परिषद का अध्यक्ष जो है कि राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, राजस्व परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC की स्थापना कब हुई थी? तो NHRC की स्थापना 1990 में, 1921 में, 1992 में, 1993 का हमारा डी से जगह 1993 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? NEFT। नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड। ठीक है, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल फंड ट्रांसफर, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, याद कर लीजिए। चलिए, बहुत बात बोलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में निरोध व गिरफ्तारी के संरक्षण से सहायता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या है? संविधान का अनुच्छेद 22 निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। 20 क्या करता है? 20 हमारा अपराध हेतु दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। 21 क्या करता है? और 21 क्या करता है? 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। 23 क्या करता है भाई? 23 करता है बलात् श्रम एवं मानव के दुर्व्यापार के निषेध से संबंधित है। विकल्प इसका कौन सा हो जाएगा? विकल्प हमारा से हो जाएगा सी, यानी 22 अनुच्छेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क वायु में ऑक्सीजन गैस का कितना प्रतिशत होता है? तो शुष्क वायु में ऑक्सीजन गैस का 21% होता है। विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? भाई हीरा उत्पादन के लिए बांदा जिला जाना जाता है। विकल्प हमारा बी ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा का पीएच क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच अम्ल रहेगा 5 पॉइंट, यानी कि जो 7 पॉइंट होता है उससे कम होगा, यानी 5 पॉइंट से भी कम। ठीक है, उदासीन तो 7 होता है ना भाई, तो ये 5.6 से कम। ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? एक उद्योग एक व्यापार, एक उद्योग लिखा है, एक उद्योग एक व्यापार। अगला क्या है? एक व्यवसाय जीवार्जन का एक साधन, तो जीवार्जन का एक साधन। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, जीवार्जन का एक साधन। ठीक, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में हिंदी हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? हिंदी हिंदी गौरव सम्मान, भारत भारती सम्मान, साहित्य हिंदी लोहिया साहित्य सम्मान। विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा भारत भारती सम्मान। ठीक, अगला क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के विकल्प। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूह क्यों कहा जाता है? तो क्या 36 का? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूह क्यों कहा जाता है? तो जर्मनी के रूर क्षेत्र के समान भारत का छोटा नागपुर का पठार कोयला, एस्क, बॉक्साइट एवं अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, इसलिए छोटा नागपुर पठार को प्राय भारत का खनिज का हृदय, हर्ट या रूह कहा जाता है, क्योंकि खनिजों के भंडार में अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। तो 36 का विकल्प हो जाएगा, यह खनिजों के भंडार में सबसे अधिक कहाँ है भाई? खनिजों के भंडार सबसे अधिक औद्योगिक समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। तीव्र नंबर 37। तीव्र नागरीकरण और औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है? सतत विकास के लिए। ठीक, जैव विद्या के संरक्षण के लिए हानिकारक तो इसके लिए भी है, पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र इसके लिए भी हानिकारक है, यानी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान की आठवीं भारतीय संविधान की पांचवीं सॉरी भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कर की दरें बढ़ाना, कर की चोरी को बढ़ावा देना, केवल केंद्र सरकार को लाभ पहुंचाना, एक समान प्रणाली को लागू करना। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, एक समान प्रणाली को लागू करना। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल पाचन एंजाइमों को स्राव करना, केवल इंसुलिन ग्लूकागॉन का स्वीकार करना, अम्ल वसायु दवाओं का कार्य करना, तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी का कार्य करना, यानी दोनों कार्य करना, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी का कार्य करना। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। जो क्वेश्चन एडिट किया गया बहुत गलत एडिट हुआ है, कोई बात। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो NHRC का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, मानवाधिकार NHRC का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए किस राज्य का राष्ट्रीय राजधानी NCR में सम्मिलित नहीं है? दिल्ली का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। तो भारत के मध्य प्रदेश तथा का भाग राष्ट्रीय राजधानी NHRC में सम्मिलित नहीं है। प्रदेश के 8 जनपद राष्ट्रीय राजधानी NRC से सम्मिलित है। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, विकल्प हमारा अगला क्या हो जाएगा? निपुण। क्वेश्चन अगला, निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी प्राथमिक स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा? तो जो लक्ष्य रखा गया था ये 25 से 26 रखा गया था। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख क्या होता है? देखिए आगे ना, तो जिले के राजस्व का प्रशासन प्रमुख होगा वो हमारा जिलाधिकारी होगा, यानी विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास होता है? गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास होता है? तो भारत के भीतर शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि पारिस्थितिक कुलों की कुल संख्या कितनी होती है? 15 होगी, 20 होगी? विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, 20 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन हमारा, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लारेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए किया जाता है? बेरोजगारी दर को, प्रति व्यक्ति आय को, आय व धन की असमानता। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, आय व धन की समानता। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण में ग्रीन हाउस का प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? ऑक्सीजन कारण, कार्बन डाइऑक्साइड कारण। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कारण। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा फर्स्ट समाप्त हुआ। इसके 50 क्वेश्चन और बचे हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 100 क्वेश्चन कराएं या 50 क्वेश्चन कराएं। ठीक है।